हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब व्यास जी और शंकर भगवान में बातचीत हो रही, भाई देखो आप हमारे पुत्र के रूप में आओ, तब मैं आपको ज्ञान दूंगा। शंकर भगवान तैयार हो गए, लेकिन जब माता के घर में आ गए तो वो 18 साल तक माता के घर में ही रहने लगे। बोले मैं बाहर 16 वर्ष तक माता के घर में ही रहे, बाहर निकलते ही नहीं थे। बोले भाई बाहर निकलो। उन्होंने कहा नहीं, जब मैं बाहर निकलूँगा तो भगवान विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो महादेव जी कह रहे मैं बाहर आऊँ तब माया मुझे जकड़ लेगी। यहाँ काकभूषुंडी रामायण में जो शिव की स्तुति किया है वही स्तुति मैं गा रहा हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौली कल्लोलनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशं चर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी और सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि जोगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो जरा जन्म दुःखोदतात्यापनामानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। इस प्रकार से जब प्रार्थना किए तो सुखदेव जी बाहर निकल करके आए, भाग गए। भाग खड़े हुए उनके पीछे व्यास जी दौड़े, लेकिन जाके किसी गुफा में छुप गए। तब व्यास जी ने अपने शिष्यों ने बुलाया, बोला जा करके तुम ये भागवत के श्लोकों को गाओ और उनको समझाओ। तब वहाँ पर जब पहला श्लोक उन्होंने गाया तो वो बाहर नहीं निकले लेकिन जब दूसरा श्लोक गाया, अहो बकिमिया स्तन काल कूटम जिंदास्यापायदप्य साधवी। अहो आश्चर्य है, उसका अर्थ समझाए। जब से अहो आश्चर्य है, पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके प्रभु के पिलाने के लिए आई,
और भगवान कृष्ण पी ली लिया, लेकिन इतने दयालु है, जहर पिलाने वाले को जो है पूतना को भी बैकुंठ दे दिया। ऐसे उदार इस संसार में क्या कोई और है। इतना सुनते ही सुखदेव जी गुफा से बाहर आ गए। बोला रे 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 रे, जब इतने दयालु कृष्ण भगवान है, विष देने वाली पूतना को बैकुंठ दे दिया, तो राजभोग किस काम का। वो तो प्रेम पुजारी हैं। तो इतना सुनते ही बाहर आ गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा